अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आयशाज़ किचन स्पेशल में आप लोगों का वेलकम है। आज आयशाज़ किचन रेसिपीज़ में हम बनाने जा रहे हैं शादियों वाला देगी बीफ कौरमा। जी, इसके लिए हमें जो इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, साबुत गरम मसाला हम लेंगे। तो साबुत गरम मसाला हमने तेज़पात लिया है, आपके सामने भी स्क्रीन पे भी आ जाएंगे इंग्रेडिएंट्स। काली मिर्च ली है हमने, बादियान का फूल लिया है और दालचीनी ली है, एक बड़ी इलायची ली है, दो हमने सब्ज़ इलायची छोटी ली हैं, लौंग लिए हैं 3-4। तो देख लें आप। और बीफ का हमने लिया है, मीट लिया है। अब इसको हम ऑयल लेंगे तकरीबन 1 कप, इसमें हम इनको डालेंगे और थोड़ा सा इनको फ्राई कर लेंगे, रोस्ट कर लेंगे हल्का सा। तो आप देखें, इसको हम थोड़ा सा लो फ्लेम पे और मीडियम फ्लेम पे हम इनको थोड़ा सा फ्राई करेंगे। तो बादियन का फूल हमने एक लिया है, काली मिर्चें ली हैं और सब्ज़ हमने इलायची ली है। इसका अरोमा बहुत अच्छा आएगा नाज़रीन, जो हमें देग का एक स्पेशल हमें अरोमा आता है, खुशबू आती है, तो वो हमें आएगी। इसको हम थोड़ा सा इस तरह से फ्राई करेंगे और आप इसको थोड़ा चम्मच हिलाते जाएं आहिस्ता आहिस्ता, ताकि ये इनको थोड़ा सा नीचे ना लगने का कोई मसला हो। तो अब हम इसमें मीट डालेंगे जी, इस तरह से। तो नाज़रीन, आप इस तरह से आप बनाएं, इंशाल्लाह आपकी रेसिपी बहुत अच्छी बनेगी। आप हम इसको थोड़ा मीडियम फ्लेम पे हम इसको थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता इसको हम चम्मच चलाते जाएंगे और फ्राई करते जाएंगे। तो नाज़रीन, इसको आप चिकन में भी बना सकते हैं और मटन में भी बना सकते हैं। रेसिपी तकरीबन सेम है, बस इसके लिए ये होगा कि आप चिकन में थोड़ा पानी कम डालेंगे और मटन में भी आप क्वांटिटी के हिसाब से आप पानी को देख लें, जितना आपको चाहिए उतना आप डाल लें। तो इसको हम तकरीबन 7-8 मिनट 9 मिनट हम इसको ऐसा लो मीडियम फ्लेम पे हम इसको फ्राई करते हैं। तो देख लें नाज़रीन, जैसे ही अब इसका कलर चेंज हो जाएगा, थोड़ा सा कलर चेंज होने लगा है, तो तब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट, सब्ज़ मिर्चें, टमाटर की प्यूरी वो हम इसमें ऐड करेंगे। और नाज़रीन, हम इसमें प्याज एज़ इट इज़ नहीं डाल रहे, जैसे हम दूसरा चिकन बनाते हुए या कौरमा बनाते हुए पहले प्याज को ब्राउन करते हैं फिर हम चिकन डालते हैं, तो इसमें ऐसे नहीं है। इसमें हम प्याज का या तो पेस्ट डालेंगे ब्राउन करके फ्राई करके, या फिर उसको चूरा करके फ्राई करके, जब जैसे हम फ्राई करते हैं फिर चूरा करके डालेंगे। ये देखें, अदरक लिया है हमने, इसका पेस्ट लिया है 1 टेबल स्पून और लहसुन का पेस्ट लिया है 1 टेबल स्पून और सब्ज़ मिर्चें हमने क्रश कर ली हैं, थोड़ा पीस लिया है उनको, वो हमने ले लिए हैं 2 से 3 मिर्चें। आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से भी देख सकती हैं। ये हमारा चिकन तकरीबन बीफ हमारा 3 पाव था, उसके लिए हमने ये इतनी क्वांटिटी ली है। और इसको हम थोड़ा हम फ्लेम को स्लो कर देते हैं और इसको हम आहिस्ता आहिस्ता इसको पकने देते हैं। जी नाज़रीन, आप इंशाल्लाह बनाएंगे तो आपको तकरीबन देग वाला ही टेस्ट आएगा। आप इस तरीके से बनाएं। अब हम इसमें टमाटर की प्यूरी ऐड कर देते हैं। हमने 1 टमाटर लिया था, उसको हमने थोड़ा पानी डाल के उसको हमने ब्लेंडर कर लिया है और वो हमने इसमें शामिल कर दिया है। अब इसको हम पकने देंगे थोड़ी देर के लिए। हमारा अदरक लहसुन का पेस्ट जैसे ही थोड़ा फ्राई हो जाएगा, भुन जाएगा, तो हम इसमें टमाटर की प्यूरी ऐड कर देंगे। क्योंकि इसमें थोड़ा सा पानी था, इसलिए हम इसको थोड़ा ज़रा मीडियम फ्लेम पे इसको पकाएंगे ताकि पानी खुश्क हो जाए। और जी नाज़रीन, अब आप चम्मच चलाते जाएं इसको, ताकि इसको नीचे ना लग जाए, चम्मच हिला के इस तरह से हम इसको बाकी मसाला जात भी हम इसमें स्पाइसेस भी ऐड करते हैं आहिस्ता आहिस्ता। जी नाज़रीन, ये हमने दही भी लिया है और ये बाकी आपके स्क्रीन पे भी आपको शो हो रही हैं चीज़ें, फिर भी मैं आपको बता देती हैं। नमक लिया है, हल्दी लिया है हमने, ज़ीरा पाउडर लिया है, धनिया पाउडर लिया है और कसूरी मेथी हमने थोड़ी सी ली है। कसूरी मेथी का बहुत अच्छा टेस्ट आता है, आप डालें, इंशाल्लाह आपको कौरमे में बहुत अच्छा इसका टेस्ट आएगा। साबुत ज़ीरा भी हमने लिया है थोड़ा सा। और ये देखें, अब इसमें आहिस्ता आहिस्ता हम सारे मसाले ऐड कर देंगे, सारे स्पाइसेस। सुरख मिर्च ली है हमने और नाज़रीन देखें कितना अच्छा कलर आ रहा है हमारा। और जब हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे तो इसमें और भी बहुत अच्छा कलर आ जाएगा।
हम इसमें डालेंगे नमक, सुरख मिर्च और हमने जो हल्दी पाउडर और जो स्पाइसेस हमने बाकी ली हैं जो मैंने आपको बताई हैं वो आहिस्ता आहिस्ता हम इसमें ऐड कर देंगे। जी ये देख लें, हमने सिर्फ हमने दही इसमें ऐड नहीं करना अभी, पहले हमने मसाले सारे डाल के अब इसको अच्छी तरह से भूनना है। ये मैंने धनिया जो लिया है उसको भी मैंने अच्छी तरह भून के क्रश किया हुआ था, और जो मैंने ज़ीरा पाउडर लिया है उसको भी मैंने फ्राई पैन में अच्छी तरह उसको रोस्ट करके और मैंने भून के रखा हुआ है। उसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है, वो भी आप डालें, इंशाल्लाह इसका बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। अब इसको हम थोड़ा सा लो फ्लेम पे हम इसको भून लेंगे। ये देखें नाज़रीन कितना अच्छा कलर आ रहा है इसका। हम इसको सारे मसाला जात को अच्छी तरह से भून लेंगे ताकि कोई कच्चापन ना रहे, और फिर हम इसको पानी डाल के इसको थोड़ी देर के लिए पकने के लिए रख देंगे। जी नाज़रीन ये देखें अच्छी तरह से भुन चुका है, आप देख लें। कलर भी देखें कितना नाज़रीन बहुत अच्छा खूबसूरत कलर आ रहा है इस पर, आहिस्ता आहिस्ता जैसा देगी कौरमे का होता है। अब हम इसमें पानी डालेंगे, 2 गिलास के तकरीबन आप पानी डाल दें इसमें अंदाज़े से। अगर आपका कौरमा आपका मीट ज़्यादा है तो आप इसमें थोड़ा पानी ज़्यादा डाल सकती हैं, और अगर कम है तो आप थोड़ा पानी कम डाल दें। और इसको हम तकरीबन ढक के आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे, पानी के डाल के आधे घंटे के लिए हम इसको ढक कर पकाएँगे। और प्याज ले लेंगे, अब हम 2 प्याज नॉर्मल साइज़ के आप लेके इसको फ्राई करें और बहुत अच्छा सा इसको कलर आने तक पकाएं। आज मैंने इसमें कोई नमक वगैरह कुछ भी ऐड नहीं किया है क्योंकि मैंने सारे मसाला जात मैंने उसमें डाल दिए हैं कौरमे में। अब इसको हम सिंपल फ्राई करेंगे ब्राउन करके। अब या तो आप चूरा करके भी डाल सकती हैं, और या फिर आप इसको थोड़ा पानी डाल के ब्लेंड कर लें और अच्छा सा एक पेस्ट बना लें। मैंने पेस्ट बना के डाला था, मैं आपको दिखाती हूँ। जी इसको हम लो फ्लेम पे और कभी मीडियम फ्लेम पे हम इसको फ्राई कर रहे हैं जब तक इसका अच्छा सा कलर नहीं आ जाता। आप इसको अच्छी तरह से फ्राई करें और इसी तरह से आप कर लें। आप अगर चाहें तो बारीक थोड़ा और कर सकती हैं। तो इसको हमने लिया थे तकरीबन 2 प्याज हमने नॉर्मल साइज़ के लिए हैं, वो इसके लिए बहुत होंगे। तो नाज़रीन इंशाल्लाह आपको कौरमा बहुत पसंद आएगा। आप देखें जब पककर तैयार होगा तो इंशाल्लाह आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। ये हमारा प्याज हो रहा है, ये देखें हल्का हल्का पिंक शेड आ रही है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता जब हम इसको फ्राई करते रहेंगे तो ये इसकी ब्राउन शेड कलर आ जाएगी, ब्राउन कलर आ जाएगा। ये देखें नाज़रीन ब्राउन कलर आना शुरू हो गया है। अगर आपको थोड़ा वाइट कौरमा चाहिए, मतलब आपको थोड़ा डार्क रेड कलर, किसी को डार्क कलर ज़्यादा रेड नहीं पसंद होता, तो आप इसको इस स्टेज पे उतार के इसको फ्राई कर सकते हैं। और अगर आपने रेड चाहिए, आपको प्रॉपर कलर चाहिए, तो इसको थोड़ा सा और ब्राउन करके, लेकिन ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, ताकि इस तरह से इस स्टेज पे आप इसको उतार सकती हैं। ज़्यादा ब्राउन करेंगे तो फिर आपको वो ब्लैक शेड आ जाएगी और थोड़ा सालन का जो आपका वो कौरमे का टेस्ट है वो थोड़ा कड़वा सा हो जाएगा। ये देखें मैंने इसको पेस्ट बना लिया था, और मैंने जिंजर लिया है, थोड़ा सा अदरक लिया है, थोड़ा सा मैंने साबुत मिर्चें ली हैं 2, और धनिया पाउडर लिया है। ये देखें हम इसको गोश्त अब हम देखेंगे हमारा गल चुका है या नहीं गला, अभी देख लें, मैं अभी आपको चेक करके बताती हूँ। तो आप नाज़रीन इसमें हड्डियाँ ज़रूर थोड़ी सी आप डलवाइएगा, इससे ये होता है कि टेस्ट बहुत अच्छा आता है, और हड्डी भी इसकी मज़ा करती है। अब जैसे कि आप सिंपल गोश्त ही लेंगे तो उसका इतना अच्छा टेस्ट नहीं आता जितना हड्डी के साथ अच्छा टेस्ट आता है। अब हम इसमें पेस्ट डाल देते हैं प्याज का जो हमने बनाया था, और इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से, थोड़ा इसको पका लेंगे थोड़ा। ये देखें नाज़रीन हमारी आहिस्ता आहिस्ता अब हमारी ग्रेवी बनना शुरू हो गई है। जैसे हम अब इसमें प्याज डालेंगे, दही ऐड करेंगे और थोड़ा पानी शामिल करेंगे तो हमारी ग्रेवी भी तैयार हो जाएगी। और अगर आपको इतनी ग्रेवी नहीं चाहिए तो आप इसमें पानी ना डालें, दही ऐड करेंगे अब इसमें, और इसको मज़ीद अच्छी तरह से हम भूनेंगे। ठीक है जी, देखें कितना प्यारा खूबसूरत कलर आ गया है, और इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है नाज़रीन। हमारा तकरीबन दही को हमने अच्छी तरह से भून लिया है।
अब इसमें कौरमा एसेंस डालेंगे। आप केवड़ा एसेंस भी डाल सकती हैं और आपके पास अगर कौरमा एसेंस है तो वो भी आप शामिल कर दें। इससे एक बहुत अच्छा सा अरोमा, बहुत अच्छी सी खुशबू आएगी। ग्रीन चिली ऐड कर दें, ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, नहीं डालना चाहें तो ना डालें। ठीक है, कौरमा एसेंस के साथ ये होगा, इसकी खुशबू बहुत अच्छी आएगी, बिल्कुल जैसे एक देगी कौरमे की आती है। तो नाज़रीन, अब इसमें थोड़ा सा पानी मैंने शामिल किया है क्योंकि मेरे घर वालों को भी, मुझे भी थोड़ी ग्रेवी पसंद है, तो हमने ग्रेवी थोड़ी बनाने के लिए, थोड़ा मसाला बनाने के लिए थोड़ा सा पानी शामिल कर दिया है। और हम इसको ढक देंगे थोड़ी देर के लिए, 5 मिनट के लिए मैंने इसको पका लिया। अब ये देखें कितना अच्छा खुशनुमा सा कलर आया है, खूबसूरत सा कलर आया है और टेस्ट भी बहुत अच्छा आ रहा है इसका, खुशबू भी बहुत अच्छी है। तकरीबन हमारा सालन तैयार हो चुका है। अब हम इसमें जिंजर ऐड करेंगे, थोड़ा सा गार्निशिंग करेंगे इसकी धनिए के साथ और थोड़ी अदरक के साथ इसकी गार्निशिंग करेंगे। और ये देखिए नाजरीन, हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है। ये मैं आपको सर्व करके बता रही हूँ, नान के साथ हमने पेश किया है। आप चाहे तो चपाती ले सकती हैं, रोटी ले सकती हैं, जिसके साथ आपकी ख्वाहिश हो आप खा सकते हैं। इसको टेस्ट करें। और हमने बिल्कुल शादी वाले स्टाइल में हमने इसको बनाया है और साथ नान भी हमने रखे हैं ताकि बहुत अच्छा सा टेस्ट आए। और बिल्कुल जो हम आजकल शादी का सीज़न मिस कर रहे हैं, तो इसके लिए हमने ये बनाया है। मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ कि कैसा बना है। तो जी नाज़रीन, हम इसको इस तरह से गार्निशिंग भी कर लेंगे इसकी थोड़ी सी, और माशाल्लाह बहुत अच्छा टेस्ट आया है। तो आई होप सो आपको हमारी रेसिपी आज की बहुत अच्छी लगेगी और आप मज़ीद अच्छी रेसिपीज़ देखने के लिए आयशाज़ किचन रेसिपीज़ को सब्सक्राइब करें।